ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। जैसा कि हमने वादा किया था, जब आपके सिलेबस में जितना आपको चाहिए उतना सीख चुके होंगे तो हम इमेज फॉर्मेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, देखिएगा, यदि यहां आपको चीजें समझ में आती तो ठीक है, और समझ में बहुत आ भी गई तो 10th में आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, रीजन ये है कि प्यारे जो है 10th स्टैंडर्ड में मामला बहुत एक्सपर्ट नहीं होता है, लोग आपसे निपट लेंगे और फिर नंबर उम्बर कट जाएगा तो कहोगे आनंद सर अब हम कहाँ कहाँ आपके साथ चलेंगे मुकदमा लड़ने। तो प्यारे, लेकिन सीख लो, जानकारी जरूरी है। तो एक बार वो रिक्वेस्ट अपना पुराना वाला, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्यारे दबाना मत भूलिएगा, जिससे अपलोडेड लेक्चर का आपको इंफॉर्मेशन विद इन टाइम मिल जाए। आप देख रहे हैं फिर वही क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सामने देखें कॉनकेव मिरर दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो व्हाइट ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट छोटा रखा गया है, इमेज सी पर ही बन जा रही है। लेकिन अब रेड वाला देखिएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा रखा गया है और इमेज सी पर नहीं बन रही है, पहले बन जा रही है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये व्हाइट वाला जो रे डायग्राम है, ये व्हाइट वाला छोटा वाला ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज सी पर बन जा रही है। एट सी ऑब्जेक्ट है, एट सी बन जा रहा है, ऐसा आपको सिखाया गया, टीचर रटा देते हैं आपको। लेकिन उसी जगह पे जब आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट रख देते हो तो आप देखो ये पहले ही जाके कन्वर्ज हो जा रही है और इमेज जो है सी के पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, हम आप क्या करते हैं, कभी कभी इमेज फॉर्मेशन के समय सी के पहले बन रहा होता है, लेकिन चूंकि टीचर कह रखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी पर पोजीशन होता है तो इमेज भी सी पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो हम प्यारे क्या करते हैं, रेया को तिरछा मिर्छा करके ले जाके सी मिला देते हैं। सर जी कहें वो गलत नहीं हो सकता। तो प्यारे देखो, हो सकता है सर जी पूरा बताए ना हो आपको, क्योंकि आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं। ठीक है, आपका माइंड लेवल पता नहीं उतना डेवलप है कि नहीं डेवलप है, तो टीचर क्यों रिस्क लेगा। लेकिन रियली यदि आप जबरदस्ती रे को तिरछा मिर्छा करके जाके मिलाते हैं तो ये रे के साथ आपका जो है अपराध होगा, क्योंकि लाइट रे मोस्टली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब आप जरा देखें कब इमेज बन जाती है और कब नहीं बनती है। तो प्यारे जो है, पहले आप ये देख लें, ये हमने सर्कल सेलेक्ट कर लिया और सर्कल हम ट्वेंटी सेंटीमीटर हमने रेडियस ले लिया है। क्या ले लिया है? 20 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है। जरा देखिए, और ये प्यारे आपका सी है, ये आपका पी है, और ये कॉनकेव जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब फोकस सी और पी का मिड होता है, तो फोकस के लिए चले उसका भी पता ले लेते हैं। हम चले सेंटर से, कितना चलना है? 10 चलना है। ये पॉइंट आपका फोकस हो जाएगा, ये पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट जो है की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज हम छोटी लेने जा रहे हैं। आ जाओ, और ऑब्जेक्ट हम रख कहाँ रहे हैं? सी पे रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 3 सेंटीमीटर का रख दिया ऑब्जेक्ट। कितने का रख दिए? 3 का। केवल पैरेलल रे ड्रा करने के लिए हम यहां भी 3 ले ले रहे हैं।
लेकिन ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ये समझ चलिएगा, ये आपका ये ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, यही ऑब्जेक्ट है। अब हम जो है यहां से एक रे लेके चलते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, हमको एकदम यहां जाके रोकना था, अब फिर यहां से लेके चल दिए हम, वो जाएगी कहां से, फोकस पॉइंट से। और दूसरी रे जो लेके चलेंगे हम, वो भी फोकस पॉइंट्स हैं, और इसको हमको पैरेलल लेके चलना है। थोड़ा हम देख लें कितना मामला है। वैसे मामला आप देख ही रहे होंगे, सही जा रहा है, फ्री है। भाई मेजरमेंट में टाइम तो लगेगा प्यारे, थ्री, और यहाँ भी हम थ्री ले रहे हैं। आप जरा देखो, अब यहाँ से हम रे लेके चल रहे हैं, यहाँ थ्री था। यहाँ से अब आप जरा देखिए इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज सी पर बन रहा है। जो टीचर ने आपके पढ़ाया है आपको सही पढ़ाया है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन प्यारे अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कलर बदल लेते हैं पहले, और फिर चलते हैं सेफ सिलेक्शन पे, और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी पर ही ले रहे हैं लेकिन थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर। क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर। केवल पैरेलल ड्रा करना है, इसलिए इधर भी हम 8 दिखा रहे हैं, जिससे मामला पैरेलल हो जाए। पैरेलल तो जानते हो ना, मैथ्स वाले बताए होंगे। अब प्यारे मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स, मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। यहाँ से हम रे लेके चले, ये गई, और यहाँ से हम लेके चले गए कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और ये दूसरी रे भी यहाँ से चली, कहाँ से गई वो, तो एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कहोगे सर परेशान कर रहे हैं। लिख गए। अब जरा आप चाहें तो ये मेजर कर लें कितना है, लगभग 7 है। ठीक है, यहाँ भी हम 7 ड्रा कर देते हैं कहीं पे, केवल इसलिए जिससे हम पैरेलल खींच सकें बस। अब यहाँ रे के लेके चले हम, आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन कहाँ हो गया है, सी से पहले हो गया है, 7 ही। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की साइज 8 थी, इमेज 7 बन गई। ठीक, खेला हो गया ना, खेला हो गया। ऑब्जेक्ट छोटा लिए तो सी का सी पे बना, ऑब्जेक्ट बड़ा लिए सी का सी पे नहीं बना। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो प्यारे आप जो है रेडियस लेना 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना लेना, 14 सेंटीमीटर। फोकस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज लेना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सी का सी भी बना लेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। और जो टीचर कॉपी चेक करेगा, जो उसके भी माइंड सेट में है, उसको वही मिल जाएगा, खुश रहेगा, आपको नंबर देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा
सर ऐसा हो क्यों रहा है? भैया इसका राज जो है वो छुपा है F इजिकल टू R/2 के डेरिवेशन में। डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, नाराज मत होना। प्रिंसिपल एक्सिस हुई, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल हुआ, इसको हम कंप्लीट करते, क्या करते, कंप्लीट करते तो यहाँ कहीं जाता तो मिड पॉइंट उसका सेंटर हो जाएगा। आप कह रहेंगे सर मेजर क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा उसमें टाइम लगता है, देख ही रहे थे। और सी और पी के बीच का जो पॉइंट होगा दैट विल बी एफ। आप वीडियो को बड़ा भी तो नहीं चाहते हैं ना, बड़ी समस्या ये है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब आपको ये बताया गया है कि जो रेज पैरेलल आती है, क्या आती है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वही पता बताती है फोकस का। अब ये रे जाएगी कहां से? तो वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब है आपको इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है। किससे ज्वाइन कर देना है? सेंटर से। हमने सेंटर से क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये रे जहां से जाएगी वही पॉइंट क्या है, फोकस है। ये पॉइंट क्या है, फोकस है, ये पॉइंट। अब हमको ये प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। F इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P हो गया, इस डिस्टेंस को हम R बोलते हैं। और यदि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R/2। तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि F बराबर R/2। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट C एंड P हैव मिड पॉइंट F। प्यारे जरा ध्यान दें, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसकी फ्रंट साइड ये वाली और इसके फ्रंट साइड ये वाली, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और ये थीटा है, ये थीटा है तो ये पक्का हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब हमको ये देखना है कि एफ पी बराबर है सीपी के, ये प्रूफ करना है। हम ये देख रहे हैं कि सी एफ जो है वो बराबर है एफ, इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं, मान लो एम। ये एफ एम के बराबर है, इसके बराबर है, एफ एम के बराबर है। ठीक। अब जरा आप ध्यान दें, सी एफ बराबर है किसके? एफ एम के। सी एफ एफ एम के बराबर है, क्योंकि इस एंगल का फ्रंट था एफ एम और इस एंगल का फ्रंट था सी एफ, और दोनों एंगल बराबर थे तो साइड्स के बराबर। आ रही बात समझ में? अब प्यारे हमको प्रूफ करना है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये प्रूफ करना कि सी एफ बराबर है किसके? एफ पी के। जैसे ही हम सी एफ और एफ पी बराबर प्रूफ कर लेंगे, एफ मिड पॉइंट हो जाएगा, एफ बराबर R/2 प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है? हमको ये देखना है क्या सी एफ, क्या सी एफ या क्या एफ एम एफ पी के बराबर है। यदि एफ एम एफ पी के बराबर हो गया तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकेंगे सी एफ बराबर है एफ पी के। तो हमारा टारगेट है एफ पी और एफ एम को बराबर प्रूफ करना। तो एफ पी आपको छोटा दिख रहा है, एफ एम बड़ा दिख रहा है। ठीक है। अब एफ पी छोटा है, एफ एम बड़ा है, दोनों बराबर कब होंगे? जब रे थोड़ा और नजदीक से आए। अब वो अंतर जो है, जो एफ पी और एफ एम का पहले अंतर था, वो अंतर अब कम हो गया। इसका मतलब ये है कि एफ पी और एफ एम तभी बराबर होंगे जब ये जो पैरेलल रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से जाएगी।
अब प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से जाएगी तभी जो है आपका ये एफ पी और एफ एम बराबर होगा। जब तक एफ पी एफ एम बराबर नहीं होगा तब तक इस इक्वेशन से आप सी एफ बराबर एफ पी नहीं लिख सकते हैं, और सी एफ बराबर एफ पी नहीं लिख पाएंगे तो एफ मिड पॉइंट नहीं होगा, एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ नहीं होगा। इसका मतलब एफ बराबर आर बाई टू तभी सही है जब रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक से जाएगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट छोटा रखते हैं तो जो टीचर आपको बता रहे हैं वही होता है। जब ऑब्जेक्ट बड़ा रख देते हैं तो सी का सी पे नहीं बन रहा है, पहले बन जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यदि बड़ा रख देंगे तो रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगी और तब एफ पी एफ एम के बराबर नहीं होगा और तब एफ बराबर आर बाई टू भी नहीं होगा, और इसीलिए मामला गड़बड़ हो जा रहा है। हमारे ख्याल से इतना समझ गए होंगे आप। अब प्यारे हम आगे बढ़ते हैं, काफी समझ गए हैं आप। अब हम लोगों के मन में ये आता है कि सर आप जब भी इमेज बनवा रहे थे, क्या बनवा रहे थे? इमेज। ऑब्जेक्ट को मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल है, इसको भी हम कंप्लीट होने दें तो यहां कहीं आएगा सेंटर और फिर यहां कहीं आएगा फोकस। अब आपके मन में ये था कि सर आप ऑब्जेक्ट को हमेशा नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही रखते थे, क्या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के साथ जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल खड़े होंगे तभी वो इमेज बनाएगा? आप बैठे होंगे, लेटे होंगे, डांस कर रहे होंगे, क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर मना कर देगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां से रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे जाएगी वैसे लौट लेगी, दोनों का इंटरसेक्शन यहां हुआ, ये इमेज बनी। एक्चुअली ये जो रे चली है बी से चली है, इमेज जो बना है बी डैश का बना है। इसका बना है बी डैश का, और ए से रे चलेगी तब ए का इमेज बनेगा। शरीर के जिस जिस पॉइंट से रे चलेगी उस पॉइंट का इमेज बनेगा। अब आप पूरा शरीर कवर कर रखे हो, अब आंखों से रे चले और पूरा इमेज बन जाए तो आपके कपड़ा पहनने कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब जिस पॉइंट का इमेज बनना है रे वहां से चलनी चाहिए। अब जैसे इस पॉइंट से हम रे लेके चलते हैं, इस पॉइंट से एक रे यही हो जाएगी, सीधा जाएगी और सीधा लौट आएगी। क्यों? क्योंकि ये रे सेंटर से जा रही है और सेंटर से जो भी जाएगी वो नॉर्मल हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और नॉर्मल होने पर बाउंस बैक हो जाता है, सेम पाथ को रिट्रेस कर लेती है रे, ऐसे ही वो लौट आएगी। अब देखो आपके पास कई सारे रूल्स थे, सेंटर से जाके लौट आती थी, फोकस पे जाके फोकस से पास होती थी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस चलती थी तो फोकस से पास होती थी। लेकिन इसमें देखो ये सी से भी गया है, एफ से भी गया है, एलॉन्ग है प्रिंसिपल एक्सिस, सारे उलूए खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली फोकस का पता आप कैसे लगाए थे? बाय यूजिंग रूल्स ऑफ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से आप रे लेके चलिए भाई, आप रे को लेके गए, कहीं भी लेके चले जाओ। आप कहोगे सर इसका रूट हमको नहीं पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। प्यारे ला तो पता है, तो हमको क्या करना होगा? हमको प्यारे यहां नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल मतलब इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना होगा। देखो हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यदि फॉलो करती हुई जा रही है तो आप प्यारे देखो कहां इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे ए से चली थी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज हो जाएगा पॉइंट ए का। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नॉर्मल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमको ये और ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता रहेगा कि ऑब्जेक्ट नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज भी नॉर्मल होगी। हमारा काम आसान हो जाएगा, केवल दो रे लेके चलेंगे हम बी से
और हमको इमेज की साइज, लोकेशन और नेचर सब पता चल जाएगा। ठीक है, इस और इस रे को लेके चलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमको पता है कि ऑब्जेक्ट नॉर्मल है तो इमेज भी नॉर्मल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन यदि ऑब्लिक ले भी लेते हैं, कोई आप अपराध नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्लिक ले भी सकते हैं। तो हम, ये है आपका अपना मिरर, पॉलिश करने के बाद ही मिरर है प्यारे, कई बार बता चुके हैं, हंसी मजाक में थोड़ा नालायक वालायक भी कह दिए हैं। नालायक देखें, बुरा मत मानिएगा प्यारे, नालायक हम 16-17 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारी आदत है। अब आप जानते हैं प्यारे और नालायक का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, केवल हंसने के लिए बोलते हैं। जैसे कहते हैं कभी कभी पटक के मारेंगे स्कैटर आ जाओगे, स्कैटर आ जाओगे, स्कैटर मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखरना, छितराना। एक प्रकार हम करें पटक के मारो छितरा जाएंगे, हंसने के लिए बोलते हैं कि स्कैटर आ जाओगे। क्लास में आते हैं बोलते हैं सिट डाउन, फिर बोलते हैं सीटिए, बैठिए, विराजिए, तशरीफ रखिए। क्यों? क्योंकि क्लास में आने पे थोड़ा माहौल खुशनुमा हो जाए, थोड़ा आप हंस हुस लें, जिससे आप फिर से रिफ्रेश हो जाए, पढ़ने में मन लगे, केवल इसलिए ऐसा किया जाता है। और टीचर चाहे तो क्लास को पिन ड्रॉप साइलेंट रख सकता है, संवैधानिक बोलेगा तो आपके चेहरे हंसी नहीं आएगी, जमाई आएगी, जमाई आएगी तो मच्छर या जो मक्खी है आपके मुंह में यात्रा करेंगे, माउथ में इंटर करेंगे, बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे, तो केवल इसलिए। और प्यारे जो है, अब हम ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और मिड पॉइंट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, मिड पॉइंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है वो पोल है। ठीक है, इसको भी ऐसे कंप्लीट कर दिया जाए तो यहां कहीं सेंटर हो जाएगा, और ये सेंटर हो गया तो ये सेंटर और ये पोल था भाई, सेंटर और पोल का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हम रख दिया ऑब्लिक, क्या रख दिए, ऑब्लिक रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्लिक रख दिए तो ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब जो है बी से एक रे चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से चली गई, फोकस से। और दूसरी कहां से चली, सेंटर से। आप कहेंगे यहां सर मिरर ही नहीं है, तो मिरर हम आगे बढ़ा देंगे, है। और रे जिधर से जाएगी उधर ही लौट आएगी, तो आप जानते हैं सेंटर से गई है, जैसे गई वैसे लौट लेगी। इंटरसेक्शन यहां हुआ, ए बी डैश बना। अब हम रे को लेके चलेंगे कहां से, ए से। ए से लेके चलना है, देख तो सी से जा रही है, वैसे ही वापस हो जाएगी, इंसिडेंट भी वही है, रिफ्लेक्टेड भी वही है। और दूसरी आप यहां से लेके चलेंगे, मिरर में कहीं भी लेके चले जाए, लेके चले गए। अब ये कहां जाएगी, इसके लिए हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल मतलब स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना और सेंटर से ज्वाइन कर दो, नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल हो गया प्यारे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जो है आपकी जो रे है ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से दो रे चली थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, तो प्यारे ये इमेज जो बन जाएगा, ये इमेज होगा ए का, तो ए डैश बोला जाएगा। अब ए डैश और बी को ज्वाइन कर दें, ये इमेज बन रही है। और ना समझ में और कलर बदल दें, ये इमेज बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक है तो इमेज भी ऑब्लिक है, और जो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक होगा इमेज भी ऑब्लिक होगा, तो ये सारी रे ड्रा करना होगा, तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, तो थोड़ा मामला टफ हो जाएगा। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, मन में भ्रम मत रखना कि हम नॉर्मल ही रखेंगे, हम ऑब्लिक भी रख सकते हैं।
लेकिन तकलीफ बढ़ा लेंगे अपने लिए, इसलिए हम रखते नहीं हैं। और प्यारे, कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि जैसे कोई मिरर है और ये आपका होल है, इसको कंप्लीट किया जाए अभी, तो यहां कहीं क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। सेंटर और पोल के बीच में क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं। अब आपके मन में बेटा ये आ सकता है कि एक पॉइंट से दो रे लेके ही क्यों चलते हैं, क्योंकि हम कभी बात करते करते बोल चुके हैं कि एक जगह से इनफाइनाइट रे चल सकती है। भाई आप बैठे हो, आपको हम भी देख रहे हैं, आपके बगल वाला बच्चा भी देख रहा है, इधर वाले भी देख रहे हैं, पीछे वाले भी, आपका सर देख रहे हैं, मतलब आपके से रे चारों तरफ चल रही, बहुत सारी रे चल रही है। तो यहां से भी हम बहुत सारी रे लेके चलते हैं। तो आप जरा ध्यान दें, एक रे ये लेके चले हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से गई, फोकस से गई, और दूसरी लेके चले कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे गई वैसे लौट ली, ये इमेज आपका यहां बन गया, ये इमेज बन गया। अब यहां से हम और रे लेके चले होते, ये लेके गए, कहां जाएगा उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। और आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिर रे लेके चलेंगे आप रे लेके चलेंगे, आप देखेंगे इमेज जो है ये भी जाके वहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इधर लेके चले गए रे को, आप यहां लेके चले गए रे को, नॉर्मल ड्रा किए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ये वहीं आ गया। इसका मतलब एक पॉइंट से जितनी भी रे लेके चलेंगे सबका इंटरसेक्शन एक ही जगह पे होगा, सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ही जगह पे होगा। हम बहुत सारी रे लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दो ही लेके चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ऐसा हो जाएगा इमेज है, दिक्कत होगी, इसलिए दो ही लेके चलते। जब काम दो से हो जा रहा है तो ज्यादा क्यों लेके चले भाई। अब प्यारे एक क्वेश्चन और उठता है, मान लो, क्या करो, मान लो हम इतना मिरर काट के निकाल दें, इतना काट के निकाल देंगे तो हमको ये और ये रे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीधा चली जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हटा दिए हो। लेकिन ये दो रेत इमेज बना देंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनेगा, उसी साइज का बनेगा, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, जो इमेज की साइज पहले थी वही रहेगी, जो पोजीशन थी वही रहेगी। अब क्या कमी पड़ जाएगी, पहले ये वाली रे भी रिफ्लेक्शन के बाद यहां पहुंच रही थी, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद यहां पहुंच रही थी, लेकिन जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही हटा दोगे तो ये वाली जो रे है, ये वाली रे आपको नहीं मिलेगी, और ये वाली भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब उतनी रे यहां नहीं पहुंचेंगी जितनी पहले पहुंच रही थी। जैसे मान लो कहीं 100 लाइट रे पहुंच रही थी, अब आधा काट दी हो तो 50 पहुंचेगी। कहीं 100 टार्च जल रही थी, 50 टार्च जलेगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इमेज थोड़ा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इफ ए मिरर कट बाई हाफ, इफ ए मिरर कट बाई हाफ और इट्स हाफ पोर्शन पेंटेड ब्लैक आर कवर्ड बाई नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, कपड़े ऊपर से कवर कर दो, ठीक है। तो इमेज की नेचर मतलब रियल वर्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। तो यार ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये पोस्टमार्टम इमेज फॉर्मेशन का हो चुका है, ठीक है। तो मामला हम लोग यही रोकते हैं।
देखिएगा, फॉलो करना। F इज इक्वल टू आर बाई टू हम लोग बात कर चुके हैं, वो तभी सही है, F इज इक्वल टू आर बाई टू तभी सही है जब ये जो पैरेलल रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को बड़ा रखें, ऑब्जेक्ट को बड़ा रखें आप चाहते हैं, तो हमको रेडियस बड़ी कर देनी पड़ेगी। क्या बड़ी कर देनी पड़ेगी? रेडियस, तभी मामला सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो यूज्ड अपर्चर है दैट शुड बी नेग्लिजिबल, यूज्ड अपर्चर दैट शुड बी नेग्लिजिबल with respect to what? With respect to होल एपर्चर। जो यूज्ड होल एपर्चर क्या होता है हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। जैसे किसी गेंद को जब काटोगे और चाकू उसके सेंटर से गुजरेगी तो वो हेमिस्फेयर मिल जाएगा, और उसका अपर पोर्शन जो सर्कुलर है उसकी जो डायमीटर होगी वही अपर्चर होगी। और उसी गेंद को यदि साइड से काटे होते तो हमको छोटा टुकड़ा मिलता, और छोटा टुकड़ा मिलेगा तो उसका जो सर्कुलर पोर्शन है उसकी डायमीटर कम होगी, इसका मतलब अपर्चर कम है। अब प्यारे जरा ध्यान दें, आपसे ये बोला गया है कि अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इमेज देखते हैं अपनी घर पे ड्यूरिंग मेकअप और सेविंग, तो जितने बड़े हम हैं उतनी बड़ी इमेज दिख रही है तो प्लेन मिरर है। लेकिन कभी कभी हमको मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, हम थोड़ा कमजोर हैं लेकिन हम स्वस्थ दिखते हैं, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनी है। अब मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर बना सकता है? कॉनकेव मिरर। और कब बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन फोकस और पोल के बीच में होगी, फोकस और पोल के बीच में होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और पोल के बीच में रहने हैं। अब मिरर मान लो इस दीवार पे है या मिरर यहाँ पे है जहां बोर्ड है, तो हम रूम की लेंथ के बराबर फोकस रखना चाहेंगे, क्योंकि रूम में हम कहीं भी टहलें हम इस मिरर के फोकस और पोल के बीच में रहे हैं, जिससे हम स्पीच की प्रैक्टिस कर सकें, डांस की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि फोकस और पोल के बीच में हम रहेंगे तभी हम इरेक्ट और वर्चुअल दिखेंगे और मैग्नीफाइड दिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यदि मिरर यहाँ पे है तो इसका हमको फोकस इतना रखना पड़ेगा कि पूरे कमरे में हम कहीं भी टहलें हम फोकस और पोल के बीच में रहें। उसके लिए फोकस हमको रूम के डायगोनल के बराबर रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हमको फोकस को बड़ा रखना पड़ेगा। अब प्यारे हम जानते हैं F इक्वल टू आर बाई टू होता है। अब फोकस को बड़ा करेंगे तो आर अपने आप बड़ा हो जाएगा, आर क्या होगा? अपने आप बड़ा हो जाएगा। और हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट छोटा कर दें, जैसे हमने कहा था यदि मिरर आप कम रेडियस का ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट छोटा कर दो, मिरर ज्यादा रेडियस का ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा कर दो। अब हम अपने को छोटा और बड़ा थोड़े कर सकते हैं, तो अपने को कुछ नहीं कर सकते तो मिरर को बड़ा कर देंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा रेडियस का कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, कम रेडियस का, फिर और ज्यादा 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 का। आप जरा देखो, कम रेडियस से ज्यादा कर्व दिख रहा है, फिर थोड़ा कम कर्व हो गया, और कम कर्व, और कम कर्व, और कम कर्व, और कम कर्व। आप समझ गए होंगे मामला। अभी केवल इतनी रेडियस हुई है, ये आपका जो एकदम फुली कर्व सरफेस था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्लेन में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये रेडियस आप जो है रूम की रेडियस का डबल कर दोगे, क्यों? रूम की रेडियस का डबल करोगे रेडियस को, जो रेडियस है उसको रूम की लेंथ का डबल कर दोगे, तभी फोकस जो है आर बाई टू होके, इसका मतलब 2l/2 होके रूम के लेंथ के बराबर। और कमरे की लेंथ नॉर्मली 15-20 फीट होती है हर घर में। अब आप यदि 40 फीट लेंगे तो अभी ये केवल 3 फीट लिए हैं, 3 फीट में ये एकदम लगभग प्लेन में बदलने लगा है। 40 फीट लेते लेते ये प्लेन ही हो जाएगा, इसीलिए वो सरफेस आपको देखने में प्लेन लगता है,
लेकिन एक्चुअली वो स्फेरिकल है, उसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और रेडियस बहुत ज्यादा क्यों रखी गई है? जिससे कमरे में आप कहीं भी टहलें, आप मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही रहें और इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती रहे, जैसा कि मिरर में नीडेड होती है। तो प्यारे, हो गया प्यारे, बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिन्हें हम पीवाईक्यू के नाम से जानते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो।